एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स किसी पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और तब उनमें से एक सोल्जर अपने साथियों को अपोनेंट को चारों ओर से घेरने को कहता है और यहाँ इस ओर हमें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाया जाता है और वो सारे सोल्जर्स पेड़ों के साथ लटकते हुए उस राक्षस पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एरन अचानक से उठता है और उसके सामने मिकासा होती है और तब एरन मिकासा को कहता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तब मिकासा कहती है कि ये छोड़ो, हमें अब घर जाना चाहिए। अब हमें दूसरी ओर बताया जाता है कि कुछ साल पहले बहुत बड़े राक्षस अचानक से धरती पर आ जाते हैं और इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही थी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को बचाने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना ली और वो तब से इन्हीं दीवारों के पीछे रह रहे हैं। और इस ओर हम देखते हैं एरन और मिकासा आपस में बातें करते जा रहे होते हैं, पर तभी एक सोल्जर जिसका नाम मिस्टर हानस होता है वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या मिकासा ने तुम्हें मारा? तब एरन कहता है नहीं और एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हैनस से शराब की बो आ रही होती है। तब एरन मिस्टर हैनस से पूछता है कि आप ड्यूटी के टाइम क्यों पी रहे हो? अगर किसी टाइटन ने अचानक से हमला कर दिया तो आप हमें प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तब मिस्टर हैनस का साथी एरन के पास आता है और उसे कहता है कि पिछले 100 सालों से कोई भी टाइटन दीवार को पार करके नहीं आ पाया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब एरन कहता है कि आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे टाइटन का आपको कोई खतरा ही नहीं है, आप तो उन्हें बहुत हल्के में ले रहे हो। तब मिस्टर हैनस कहते हैं कि कोई भी टाइटन इस 50 मीटर लंबी दीवार को पार करके नहीं आ सकता, हमें डरना नहीं चाहिए। तब एरन गुस्से में कहता है कि हम कितने सालों से इस केज में रह रहे हैं, हमें बस ऐसे ही चूहों की तरह छुप के रहना चाहिए। और तब एरन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं। अब घर जाते समय मिकासा एरन को कहती है कि तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। और तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है। तब एरन मिकासा को कहता है टाइटन्स को मारने गए सोल्जर्स वापस आ रहे हैं, तो जल्दी वहाँ चलते हैं। अब जब मिकासा और एरन वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स के मुंह लटके होते हैं और उन्हें काफी चोटें आई होती हैं और ऊपर से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। और तभी एक बूढ़ी औरत उन सोल्जर्स के हेड के पास आती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा, वो कहाँ है? तो वो हेड उसे एक कपड़े में कुछ पकड़ाता है और जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस कपड़े को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें उसके बेटे का कटा हुआ हाथ होता है। और वो बूढ़ी औरत रोते हुए उस चीफ से पूछती है कि क्या मेरे बेटे की कुर्बानी ह्यूमैनिटी के लिए कोई फायदेमंद होगी? तो वो चीफ कहता है नहीं, इससे ह्यूमैनिटी को कोई फायदा नहीं होगा, ये सब मेरी गलती है। मैं इन सब सोल्जर्स को बाहर लेकर जाता हूँ और वो टाइटन्स के हाथों मारे जाते हैं, मैं खुद उन्हें उनकी मौत की तरफ लेकर जाता हूँ, मुझे माफ करना। और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि इन सोल्जर से हो कुछ भी नहीं रहा, ये बस हमारे टैक्सेस से अपना पेट भर रहे हैं। और तभी एरन उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देता है और मिकासा उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। तब मिकासा एरन को कहती है कि क्या तुम अब भी स्काउट रेजिमेंट में भर्ती होना चाहते हो? पर एरन उसका कोई जवाब नहीं देता और वो अपने घर की ओर चले जाते हैं। तब एरन की मॉम एरन को कहती है कि आज तो तुम बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आए हो, मुझे सच सच बताना कि ये सारी लकड़ियाँ मिकासा ने इकट्ठी की है ना? और यहाँ हम देखते हैं कि सभी खाना खा रहे होते हैं। तब मिकासा सबको बताती है कि एरन स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन होना चाहता है, जिसे सुनकर एरन की मॉम बहुत पैनिक हो जाती है और एरन को कहती है कि मेरा कोई भी बच्चा स्काउट रेजिमेंट में नहीं जाएगा। तब एरन के फादर एरन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। तब एरन कहता है वो जैसे भी हो पर यहाँ से तो बढ़िया ही होगी, मैं इन 4 दीवारों के बीच में नहीं रहना चाहता। और तब हम देखते हैं एरन के फादर किसी पेशेंट को देखने जा रहे होते हैं। तब एरन की मॉम उन्हें कहती है कि आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? तब एरन के फादर कहते हैं कि मेरी बातें इसकी क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं कर पाएंगी। और तब हम देखते हैं एरन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। तब एरन की मॉम एरन को कहती है कि तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए, ये पागलपन है। तब एरन कहता है मैं इन 4 दीवारों के बीच में नहीं रहूंगा और वो वहाँ से भाग जाता है। तब एरन की मॉम मिकासा को कहती है कि तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम एरन का हमेशा ख्याल रखोगी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, पर तभी एरन उसे बचाने के लिए आ जाता है। तब वो लड़के कहते हैं चलो इसे भी मजा चकाते हैं, पर वो मिकासा को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और एरन उस लड़के की हेल्प करने लगता है। तब एरन आर्मिन से पूछता है कि वो तुम्हें क्यों मार रहे थे और तभी हम देखते हैं शाम हो जाती है और वो सभी नदी के किनारे बैठे होते हैं। तब आर्मिन बताता है कि मैं उन्हें बता रहा था कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इन दीवारों के पीछे है, पर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। तब एरन कहता है कि कोई हमें अपनी मर्जी से जीने क्यों नहीं देता। तब आर्मिन कहता है कि ये दीवारें बहुत अच्छा आइडिया थी, इन्होंने हमें पिछले 100
100 सालों से टाइटन से बचा कर रखा है और अब कोई भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर ये भी सच है कि ये दीवारें हमेशा के लिए नहीं टिकेंगी, कभी न कभी टाइटन्स अंदर आ ही जाएंगे, ये बस समय की बात है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बिजली दीवार के पीछे गिरती है और तभी सब उसकी ओर जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ उस 50 मीटर बड़ी दीवार के ऊपर होता है और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा टाइटन देखने को मिलता है जो कि उस दीवार को तोड़ने लगता है और वो अपनी एक ही किक से उस दीवार में होल कर देता है जिससे आधा शहर तबाह हो जाता है। और इस ओर हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइटन्स उस दीवार की ओर बढ़ रहे होते हैं और एक एक करके उस होल से दीवार के इस साइड आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। तब एरन अपने घर की ओर भागने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे चली जाती है। तब एरन सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी मॉम ठीक होंगी। पर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका होता है और उसकी मॉम घर के मलबे के नीचे दबी होती है। तब एरन और मिकासा उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। तब एरन की मॉम उसे कहती है कि मेरे पैर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। तब एरन कहता है मैं आपको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं मिस्टर हैनेस वहाँ आते हैं। तब एरन की मॉम उन्हें कहती है कि प्लीज एरन और मिकासा को यहाँ से ले जाओ। तब मिस्टर हैनेस कहते हैं मैं आप सबको बचाऊंगा। और वो उस टाइटन पर हमला करने जाते हैं। पर जैसे ही वो उस टाइटन के पास पहुंचते हैं तो वो डर जाते हैं और एरन और मिकासा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तब एरन की मॉम कहती है थैंक यू। और इस ओर हम देखते हैं वो टाइटन एरन की मॉम को उस मलबे से निकाल लेता है और उन्हें मार कर खा जाता है। ये देखकर एरन बहुत शॉक हो जाता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।